Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is the interpretation of dreams, which was written by Sigmund Freud, which is included in a subject Criticism and Theory 2, a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's introduction. So full name is Sigmund Freud. Next one, birth. He was born on 6th of May 1856 in Freiburg, Moravia. Death. He was died on 23rd of September 1939 in London, England. Occupation. He was an Austrian neurologist and psychoanalyst. नेक्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं इनके नोटेबल वर्क्स को। तो पहला वर्क जो है वो है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1899। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि एक्सप्लोर करते हैं ड्रीम्स की सिग्निफिकेंस को और इंट्रोड्यूस कराते हैं की कंसेप्ट्स लाइक विश फुलफिलमेंट थ्योरी, जिसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंडली 3 एसेज ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी 1905। इसमें वो डिस्कस करते हैं ह्यूमन सेक्सुअलिटी की जो डेवलपमेंट है उसको और इंट्रोड्यूस कराते हैं जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के आइडिया हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं इन्फ्लुएंस। तो सबसे पहले है साइकोलॉजी। ही हैज़ अ फाउंडेशनल इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न साइकोलॉजी एंड साइकोथेरेपी। नेक्स्ट वन कल्चर, इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चरल थेरी। नेक्स्ट वन क्रिटिसिज्म, controversial and widely debated, particularly regarding his theories on sexuality and unconscious. Lastly हम डिस्कस कर लेते हैं लिगेसी को। सो सिगमंड फ्रॉइड की जो थेरीज हैं उनका लास्टिंग इम्पैक्ट है साइकोलॉजी और पॉपुलर कल्चर जो है उसकी फील्ड में। ठीक है, एंड स्पार्किंग ऑनगोइंग डिस्कशंस एंड डेवलपमेंट इन द साइको एनालिटिक थेरी एंड प्रैक्टिस। ठीक हो गया, ये था सिगमंड फ्रॉइड जो है उनकी बायोग्राफी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1899। ये सिगमंड फ्रॉइड का एक सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट वर्क है जहाँ पर वो प्रेजेंट करते हैं थियरी ऑफ ड्रीम्स और इंट्रोड्यूस कराते हैं उसके बहुत ज़्यादा जो साइको एनालिटिक कंसेप्ट्स हैं उनको। ठीक हो गया, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसका ओवरव्यू और पर्पस। जो सिगमंड फ्रॉइड हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ड्रीम्स जो हैं वो विश फुलफिलमेंट की एक फॉर्म है। ठीक है, और यानी कि वो रिवील करते हैं जो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं और कॉन्फ्लिक्ट हैं। उनका एम ये है कि वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जो ड्रीम्स हैं उनके सिंबॉलिक मीनिंग्स होते हैं और इनको इंटरप्रेट किया जा सकता है जो आपकी साइकी के हिडन एस्पेक्ट्स हैं उनको अनकवर करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली ओवरव्यू एंड पर्पस है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके ड्रीम के स्ट्रक्चर की तरफ। तो ड्रीम का स्ट्रक्चर बेसिकली 2 पार्ट्स पर कंसिस्टेड है, 2 कंटेंट हैं। सबसे पहले मैनिफेस्ट कंटेंट है और लेटेंट कंटेंट है। ठीक है, मैनिफेस्ट कंटेंट क्या होता है, ये एक्चुअल कंटेंट होता है और स्टोरी लाइन होती है किसी ड्रीम की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, और इसका एक टॉपिक सेंटेंस होता है और उससे हमें ओवरऑल पूरे जो है ना पैराग्राफ की समझ आ जाती है कि उसमें है क्या, वो एक क्रक्स होता है उसका मेन। सिमिलरली क्या है कि मैनिफेस्ट कंटेंट हमारे ड्रीम की स्टोरी लाइन होती है जिससे हमें पूरा जो ड्रीमर होता है ना उस स्टोरी लाइन को वो याद रखता है। ठीक है, जो फ्रॉइड है वो डिस्क्राइब करते हैं कि ये बेसिकली क्या है कि ड्रीम का सरफेस लेवल है। ठीक हो गया, नेक्स्ट है लेटेंट कंटेंट। ये अंडरलाइंग और हिडन मीनिंग है ड्रीम का। ठीक है, जो बेसिकली सिंबल्स के थ्रू हम जो है वो डिस्गाइज करते हैं और वो रिवील करता है किस चीज़ को, रिप्रेस्ड जो हमारे डिज़ायर्स हैं और हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। फ्रॉइड जो है वो ये बिलीव करते हैं कि लेटेंट कंटेंट रिप्रेजेंट करता है हमारी ट्रू विशेस को और जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के कंसर्न्स हैं उनको एज कम्पेयर टू द मैनिफेस्ट कंटेंट, क्योंकि मैनिफेस्ट कंटेंट बेसिकली ड्रीम की स्टोरी लाइन है जो कि हमें याद रह जाती है, लेकिन लेटेंट कंटेंट वो है जो कि रेफर करता है जो अंडरलाइंग और हिडन मीनिंग्स हैं। ठीक है, और ये जो है बेसिकली प्रेजेंट करता है कि हमारी ट्रू विशेस क्या हैं और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसके कंसर्न्स क्या हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ड्रीम जो फॉर्मेशन है उसके प्रोसेस की तरफ। सो ड्रीम फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले विश फुलफिलमेंट, जो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पीछे डिस्कस भी किया है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड पॉजिट करते हैं कि जो ड्रीम है वो प्राइमरीली एक मीन है जो आपकी अनकॉन्शियस विशेस है ना उनको फुलफिल करने का। ठीक है, ये विशेस बेसिकली आपकी जो अनरिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं जो माइंड में चल रहे होते हैं और जो आपकी डिज़ायर्स होती हैं
उनसे रिलेटेड होता है और बेसिकली इनको एक्सप्रेस किस में किया जाता है, ड्रीम्स की, सिम्बॉलिकली ड्रीम्स में इनको एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये विश फुलफिलमेंट है। ये बेसिकली हम ड्रीम का जो है वो प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले विश फुलफिलमेंट है, देन ड्रीम का वर्क है। ड्रीम वर्क किस तरह से करता है, फ्रॉइड जो है वो इंट्रोड्यूस कराता है ड्रीम वर्क के कॉन्सेप्ट को, जिसमें क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लेटेंट कंटेंट है ड्रीम का उसको मैनिफेस्ट कंटेंट में चेंज किया जाता है। अब हमने पीछे पढ़ा है कि मैनिफेस्ट कंटेंट क्या होता है और लेटेंट कंटेंट क्या होता है। जो लेटेंट कंटेंट है ड्रीम का, ठीक है, उसको बेसिकली ट्रांसफॉर्म किया जाता है मैनिफेस्ट कंटेंट के अंदर। अब इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं ड्रीम के वर्क करने के लिए। सबसे पहले कॉन्डेंसेशन है, सेकेंड वन डिस्प्लेसमेंट है, देन सिम्बोलाइजेशन है एंड प्रोजेक्शन है। कंडेंसेशन क्या है कि मल्टीपल आइडियाज़ और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक सिंगल इमेज और एक सिंगल सिंबल के अंदर जो है वो कंडेंस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट है, इमोशनल सिग्निफिकेंस जो है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इंपॉर्टेंट एलिमेंट से लेकर लेस सिग्निफिकेंट तक, ठीक है। तो उसको इम्पॉर्टेंट से जो लेस सिग्निफिकेंट हैं उनमें बेसिकली जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होती है, ठीक है। सिंबलाइजेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और जो रिप्रेस्ड डिज़ायर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबॉलिक इमेजरी के थ्रू। प्रोजेक्शन क्या है, ड्रीमर की जो अपनी डिज़ायर्स और इमोशंस हैं उनको प्रोजेक्ट किया जाता है दूसरे लोग और जो ऑब्जेक्ट्स हैं ड्रीम के अंदर उनके ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये स्टेजेस हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, टेक्निक क्या है ड्रीम को इंटरप्रेट करने की। अब जब ड्रीम बन गया है, ड्रीम की फॉर्मेशन हो गई है, सबसे पहले हमने ड्रीम का स्ट्रक्चर पढ़ा है। ड्रीम के स्ट्रक्चर के अंदर दो कंटेंट है, लेटेंट और मैनिफेस्ट। उसके बाद हमने ड्रीम का प्रोसेस पढ़ा। ड्रीम के प्रोसेस के अंदर पहले विश फुलफिलमेंट है, देन ड्रीम की मेकिंग है। ड्रीम मेकिंग के अंदर कुछ स्टेजेस थी जिनको हमने डिस्कस किया। उसके बाद अब ड्रीम बन तो क्या, उसको इंटरप्रेट करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली टेक्निक है फ्री एसोसिएशन। फ्रॉइड जो हैं वो रिकमेंड करते हैं फ्री एसोसिएशन को यूज़ किया जाए एज अ मेथड के, एक मेथड के तौर पर, जिसके ज़रिए जो लेटेंट कंटेंट है ड्रीम का उसको अनकवर किया जाए, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि ड्रीमर की जो फ्रीली एक्सप्रेसिंग थॉट्स हैं और जो फीलिंग्स हैं जो माइंड में आती हैं, ठीक है, वो चीज़ें हैं जब आप रिकॉल करते हैं ड्रीम के एलिमेंट्स को, ठीक है। और ये आपको हेल्प करती हैं कि आप अपने जो अनकॉन्शियस कनेक्शंस हैं उनको भी रिवील करें। तो ये फ्री एसोसिएशन है कि इस मेथड को यूज़ करते हुए जो हमारा ड्रीम होता है उसके जो लेटेंट कंटेंट है उसको अनकवर किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ड्रीमर जो है वो फ्रीली एक्सप्रेस करता है थॉट्स को और फीलिंग्स को जो उसके माइंड में आती हैं जब वो ड्रीम को रिकॉल कर रहा होता है, उस एलिमेंट्स को रिकॉल कर रहा होता है। और ये बेसिकली जो अनकॉन्शियस कनेक्शंस हैं उनको रिवील करने में हेल्प देती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड टेक्निक की तरफ, जो है सिंबलिज्म। फ्रॉइड जो है वो एनालाइज करते हैं डिफरेंट सिंबल्स को ड्रीम्स के अंदर, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हैं, पीपल हैं, सिनेरियोज हैं, और इंटरप्रेट करते हैं उनको कि जैसे वो जो आपकी रिप्रेस्ड डिज़ायर्स और एंजाइटीज़ हैं उनकी एक रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल फ्रॉइड इंटरप्रेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स लाइक स्नेक्स और हाउसेस कि वो सिंबल हैं फॉर सेक्सुअलिटी एंड फैमिली डायनामिक्स, ठीक है। तो इस तरह की सिंबलिज्म ये अपने इस जो है कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है इसका इम्पैक्ट और लेगेसी। तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट है, इसमें बेसिकली यही सब मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स की पढ़े हैं ना। तो ड्रीम का सबसे पहले आपने पढ़ लिया कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसमें स्टेजेस क्या हैं। अब ड्रीम जब बन जाता है उसके बाद उसको इंटरप्रेट किस तरह से किया जाता है, उसके बाद उसकी इम्पैक्ट और लेगेसी है। साइको एनालिसिस के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस है। जो बुक है ये साइको एनालिटिक जो थ्योरी और प्रैक्टिस है उसकी डेवलपमेंट के अंदर फाउंडेशनल है और इन्फ्लुएंस करती है जो क्लिनिकल टेक्निक्स हैं और जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं उन दोनों को, ठीक है। उसके बाद क्रिटिसिज्म एंड डिबेट है। फ्रॉइड का जो आइडिया है ड्रीम्स के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म और डिबेट जो है वो भी फेस करना पड़ी है। बहुत सारे लोगों ने उसकी इस इनोवेटिव अप्रोच को प्रेज किया है, दूसरों ने उसकी जो इंटरप्रिटेशन है और इसके थेस की जो साइंटिफिक वैलिडिटी है उसको चैलेंज भी किया है। तो ये जो है ये इम्पैक्ट और लेगेसी है। उसके बाद हम चलते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो इन समरी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो है सिगमंड फ्रॉइड की लिखी हुई, ठीक है, बेसिकली ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़ हैं इसके अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम सिंबलिज्म और ड्रीम्स का रोल क्या है आपकी हिडन डिज़ायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिवील करने में, उस सब के बारे में ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़ प्रोवाइड करता है ये वर्क हमें। जो फ्रॉइड का वर्क है इसने बेसिकली जो मॉडर्न साइको एनालिसिस है उसके लिए जो ग्राउंड वर्क है उसको रखा है, ठीक है। और ये कंटिन्यू करता है क्रूशियल रेफरेंस के तौर पर ड्रीम्स और अनकॉन्शियस की
स्टडी के अंदर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें सबसे पहले हमने सिगमंड फ्रॉइड की बायोग्राफी को इन डिटेल डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद उसके नोटेबल वर्क्स को, उसका इन्फ्लुएंस, उसकी लेगेसी को, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, उसका ओवरव्यू और पर्पस, फिर ड्रीम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें मैनिफेस्ट और लेटेंट कंटेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रीम प्रोसेस की फॉर्मेशन, विश फुलफिलमेंट होती है, देन ड्रीम मेकिंग के अंदर कॉन्डेंसेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, सिंबलाइजेशन है और प्रोजेक्शन है, ये स्टेजेस है। देन उसके बाद जो ड्रीम की इंटरप्रिटेशन है करनी है, उसके लिए टेक्निक्स हैं, तो वो 2 तरह की टेक्निक्स हैं, फ्री एसोसिएशन और सिंबलिज्म की, उसको पढ़ लिया। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट और लेगेसी क्या है उसको डिस्कस कर लिया, और लास्ट पे हमने कंक्लूजन को डिस्कस कर लिया। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई वीडियो, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.